A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of how animal reproduce. As you all know, आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है how animal reproduce ये ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट हो चुका है। उसके बावजूद इसमें फर्दर आपको स्टार्टिंग से डिफाइन किया जाएगा, हर एक टर्म को समझाया जाएगा और आप ये भी चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस रही है दैट मीन्स क्लास 7th उसके अंदर हमने हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स हम ये जान चुके थे कि एक पौधा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। इस क्लासेस में आज की क्लास में हम जानेंगे एक ह्यूमन बीइंग या आपका एक एनिमल किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, उनके रिप्रोडक्शन के तरीके क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओवीपोरस, वीवीपोरस, बहुत सारे टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। बस आप ध्यान से इस चीज़ को, टर्म्स को समझें। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हमें समझना ज़रूरी ये है कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, जैसे चैप्टर ही आपका रिप्रोडक्शन के बिहाफ पर है तो हमें पहले समझना ही पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। व्हेन द मदर बर्थ यंग वन या आप कहें ऑफस्प्रिंग, दैट्स कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। जब एक मदर, एक माता अपने शिशु को जन्म देती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने ही जैसे एक ऑफस्प्रिंग को, अपने ही जैसे एक शिशु को जन्म देती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने ऑनलाइन क्लास में ये भी क्लियर किया था कि सेम स्पीसीज ही आपस में इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन कर सकती है, दूसरे प्रकार की स्पीसीज रिप्रोडक्शन आपस में इंटरब्रीड करके नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर मैं बात करूं एक मंकी की या बात करूं डॉग की, तो डॉग अलग स्पीसीज का है और मंकी अलग स्पीसीज के हैं। तो क्या ये दोनों आपस में इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मंकी मंकी के साथ करता है और डॉग अपना डॉग की प्रजाति के साथ करता है, यानी बिच के साथ करता है। तो दैट मीन्स आपको समझना ये है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए सेम स्पीसीज का होना जरूरी है। जैसे हमारे ह्यूमन की प्रजाति है, इंसानों की प्रजाति है, तो इंसान इंसान के साथ ही इंटरब्रीड करके रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के तरीके कितने होते हैं? वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल असेक्सुअल के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ही साधारण सी बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं या उसको बायोसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें आपके एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम फर्दर जानेंगे डिटेलिंग में सेक्सुअल के बारे में बेसिकली, क्योंकि आपका एनिमल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, इसलिए हम इस आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे और हम जानेंगे कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है। और हमारी देखिए, अब रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरी होता है? आप सभी जानते हैं आपके शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। वो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार से स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपके शरीर में होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। उसके साथ ही आपका एक सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सारे सिस्टम जो है बहुत ही एसेंशियल है आपकी लाइफ के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का रुक जाना क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही जरूरी है? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन ना करने से आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप बिना रिप्रोडक्शन के भी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है, बट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़े, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए, आप एक फल का एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। अगर एक फल है, सपोज कीजिए पूरे संसार में एक ही सेब है, अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बाकी के लोगों को फल खाने का मौका कैसे मिलेगा? तो रिप्रोडक्शन कई तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें प्लांट की, अगर ह्यूमन की बात करें तो विदाउट रिप्रोडक्शन भी पूरी उम्र वो निकाल सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जस्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ती जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल, दो जो है ह्यूमन इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब दोनों के गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होता है, देखिए गैमेट्स का मतलब होता है, गैमेट्स आपके एक प्रकार के सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो आपस में फ्यूज होते हैं, तब जाके ही रिप्रोडक्शन या आप कहें फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन टर्म को ध्यान से समझना है आपको, मैं इस चीज को और इस चीज को डायरेक्टली समझा रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, अब हम क्या समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि एक मेल का सेल होता है, बोथ आर द सिंगल या यूनिसेलुलर सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। वन इज द स्पर्म, स्पर्म ये किसका होता है, ये होता है मेल का, मेल, और एक होता है ओवम, ओवम बोल सकते हो, ये किसका होता है बेटा, फीमेल। अब ये दोनों, इनको दोनों को ही गैमेट्स कहा जाता है। टू बी वेरी क्लियर, ध्यान रखना है, अगर मैं बात कर रही हूँ गैमेट्स तो आपको ध्यान रखना है स्पर्म को भी एक प्रकार का गैमेट बोलेंगे, ओवम को भी एक प्रकार का गैमेट कहा जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में फ्यूज मतलब मिलन, मिलते हैं, जब आपस में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइज, ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको पहले भी एक बार क्लियर करवा चुकी हूँ, बट इसको ध्यान से समझना है आपको। जब ओवम और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दैट्स द प्रोसेस व्हेन द फीमेल एग या आप कहें फीमेल ओवम एंड द मेल स्पर्म फ्यूजन्स टुगेदर, इट्स कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे, दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। क्लियर रखना बेटा अपने दिमाग में मैं क्या बोल रही हूँ, बच्चा ध्यान से सुनना। स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेंगे तो एक फॉर्मेशन करेंगे, उसको कहेंगे आप जाइगोट। अब इनका फर्दर स्टेज जो है आगे की ओर बढ़ते रहता है। दैट मीन्स क्या होगा, जब वो जाइगोट बनता है तो एक सिंगल सेल बन रहा है, ध्यान रखना, एक ओवम है, स्पर्म है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो एक सिंगल सेल बनेगा, उस सेल का नाम होगा जाइगोट। धीरे धीरे आपने देखा होगा किसी भी प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, फर्स्ट सेकेंड मंथ पता नहीं चलता आपको, उनके जो वॉर्म होती है टमी से नहीं इतना स्ट्रक्चर पता चलता, बट फिफ्थ to 6 मंथ में दिखने लगता है। तो होता क्या है, सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो का रूप लेता है, गर्भ का रूप लेता है। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जब वो सेल टिश्यू बन जाएंगे, देखिए ध्यान से समझना है, फर्टिलाइजेशन में रब कर रही हूँ, आई होप आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर होगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इनके फर्दर स्टेज में क्लियर कर देती हूँ। एक स्पर्म है, एक ओवम है, दोनों आपस में मिले तो एक सिंगल सेल बना, दैट्स कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट बना, ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है। अब ये सेल क्या हो जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, तो ये कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो फर्दर जाके जब आपका बेबी का हाथ, अल्ट्रासाउंड वगैरह जब होता है तो हाथ पैर आइडेंटिफाइड होने लगता है, स्ट्रक्चर पता चलने लगता है, दैट मीन्स सेल एक ऑर्गन का रूप लेने लगता है, अंग बनने लगता है, शरीर का अंग बनने लगता है, इस तरीके से अंग बनता है बच्चे का, तो ये कहलाता है फीटस। क्या कहलाता है, फीटस। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले स्पर्म और ओवम यानी कि मेल सेल और फीमेल सेल, या आप कहें मेल गैमेट या फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जो बनाते हैं वो बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है, जब धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो जाइगोट क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, यानी गर्भ बन जाता है। ठीक है, माँ का फिर शरीर बड़ा लगने लगता है उसमें। गर्भ के बाद फीटस बनता है। ठीक है, इसके बहुत फर्दर स्टेज होते हैं, बट आप बायोलॉजी से जुड़े रहेंगे तो इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बट 8th क्लास के अकॉर्डिंग आपको इतना समझना है। तो हमने एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है क्लियर कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लिया है। ठीक है, अब हम जानेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल बहुत बेसिक टर्म है, बहुत साधारण शब्दों में ये समझना है आपको। जब भी फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूज होना, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल गैमेट आपकी मादा के शरीर के अंदर इनसाइड
मादा के शरीर के अंदर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, उसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल कहाँ फ्यूज हो रहे हैं, मादा के शरीर के अंदर, एक महिला के शरीर के अंदर फ्यूज हो रहे हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहां पर मेल और फीमेल का गैमेट्स का फ्यूजन जो है, मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स फ्यूज मतलब मिल रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है। आपको अगर साधारण शब्दों में कहूं तो फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल, इंटरनल का तो आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन बीइंग। हमारे शरीर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मादा यानी स्पर्म जो है मादा के शरीर में के अंदर आके फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है। अगर मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो किस प्रकार होता है, ये होता है, आप एग्जांपल लें कि एक मेंढक का एग्जांपल ले सकते हो, या किसी और जीव, जलीय जीव का एग्जांपल ले सकते हैं, या आप बर्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं, वो क्या करते हैं, एग देते हैं, और एग के बाद क्या होता है, मेल के लाखों स्पर्म जो है उस एग में जाके फ्यूज होने की कोशिश करते हैं। तो ये माँ के अंदर नहीं हो रहा है, पेट में नहीं हो रहा है, गर्भ में नहीं हो रहा है, ये बाहर हो रहा है। माता ने क्या दिया है, एग दिया है। एग के बाद वो जो पुरुष का स्पर्म होगा वो उस एग में अपना स्पर्म की कोशिश करेगा, स्पर्म डाला जाएगा। तो ये मादा के अंदर नहीं हो रहा है, मादा के शरीर के बाहर हो रहा है। तो मादा के शरीर के बाहर, एक महिला के शरीर के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और माता के यानी मादा एक महिला के शरीर के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं ओविपोरस और विविपोरस की, बहुत ही साधारण है। ओविपोरस वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, बहुत साधारण टर्म में समझना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट होने देना है माइंड में। दैट्स अ वेरी बेसिक टर्म। ओविपोरस वो जीव होंगे, वो जीव जंतु होंगे जो कि अंडे देते हैं, सॉरी ओविपोरस। विविपोरस वो होंगे जो कि एक यंग वन को, एक शिशु को जन्म देते हैं। एक माता, जैसे ह्यूमन बीइंग अपने अंडे नहीं देता, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने शिशु को जन्म देता है डायरेक्टली, ठीक है, और ओविपोरस अपने अंडे को जन्म देता है। अब अंडे को जन्म देने के बाद वो कभी भी कोई भी अंडे को, कोई भी जो जीव होंगे, दैट मीन्स आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। अंडे को तो आप सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, इतने सारे जीव जो है अंडे देते हैं। तो अंडे में वो उसको, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक महिला 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, ठीक है। लेकिन जो अंडे देते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो मादा होगी वो अपने अंडे को गर्मी देती है सेटिंग ऑफ पीरियड तक, कुछ लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक उस अंडे को वार्म और गर्मी देती है। तब जाके वो अंडा क्या होता है, फूटता है, और उससे एक बेबी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो क्लास है वो खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में या ऑनलाइन क्लास में हम ये समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने में सहायता करते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, या आप ऑनलाइन क्लास में भी इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, बाय बाय।